पांच आईपीओ की कल होने वाली है आप लोग की यहाँ पर लिफ्टिंग, चार आईपीओ की आने वाली है आप लोग की यहाँ पर आज अलॉटमेंट बाहर, और एक आईपीओ आप लोग का यहाँ पर आज हुआ है मार्केट में क्लोज। नाम है यूनिमेक एरोस्पेस लिमिटेड आईपीओ। आईपीओ काफी बढ़िया था। लिफ्टिंग तो यहाँ पर बाद में होगी, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो जैसा सोचा था लगभग वैसा देखने को मिला। ऑल्दो आई थिंक काफी लोगों का रिफंड यहाँ पर अभी तक नहीं आया है, क्योंकि रिफंड अगर आता तो लोग यहाँ पर इस आईपीओ में कहीं ना कहीं और अप्लाई करते और अलॉटमेंट के चांसेस फिर यहाँ पर और कम हो जाते, क्योंकि सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लगभग 59-60 टाइम्स के आसपास हुआ है रिटेल कैटेगरी में, जो कि मुझे एक्सपेक्टेशन थी लगभग यहाँ पर मतलब 70-80 टाइम्स के आसपास तो होना चाहिए था। पहले बात करते हैं यूनिमेक के बारे में। यूनिमेक का आईपीओ आज हो चुका है मार्केट में बंद, कल आ जाएगी आप लोग की 27 तारीख को अलॉटमेंट के फिनटेक की वेबसाइट पे बाहर, जो कि आप लोग को चेकआउट करना यहाँ पर आती होगी। कुछ ऐसा वेब पेज आप लोग के सामने ओपन होगा, वही आधी रात में अलॉटमेंट बाहर, एप्लीकेशन नंबर, पैन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर जो कुछ भी अवेलेबल हो डाल के अपनी अलॉटमेंट आप लोग चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर अप्लाई किया था तो इतना अमाउंट अटकाया होगा रिटेल कैटेगरी में, आई होप इससे ज्यादा नहीं अटकाया होगा। एचएनआई वालों ने यहाँ पर इतना अटकाया होगा तो वो उनकी जो कैटेगरी है वो चेंज होकर यहाँ पर एचएनआई में आ जाती है। बाकी 1,17,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है एक एक लॉट की रिटेल कैटेगरी में, और तकरीबन 1193 लोगों को एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट की अलॉटमेंट, स्मॉल एचएनआई की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, लगभग 59 टाइम्स के आसपास से आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कि 59 में से खाली एक ही आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है। मतलब कि मोटा मोटा 1.7% चांसेस हैं आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के, और अलॉटमेंट ना मिलने के 98.3%। अच्छा, आज मैं एक बात सोच रहा था, चलो फिर कभी उसको मैं शेयर करूंगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने लोगों ने अपने 9th 10th के बाद 11th 12th में अगर मैथ्स ली थी तो उसमें पढ़ा होगा, पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जरा मुझे कमेंट करके एक बार आज बताना, मैं कुछ सोच रहा था यहाँ पर आज लाइक बैठा बैठा। एनीवेज, एचएनआई कैटेगरी में, स्मॉल एचएनआई में आईपीओ लगभग यहाँ पर आप लोग का 228 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कि एचएनआई कैटेगरी में आप लोग के जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो लगभग 0.4% के हैं। जीएमपी में जैसा कि मैंने कहा था कि 5 आईपीओ का पैसा यहाँ पर अकेला इस आईपीओ में आएगा तो जीएमपी तो इसकी बढ़ेगी, लगभग 80% के आसपास आ चुकी है। जीएमपी आप लोग की यहाँ पर 630 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। जो प्रॉफिट है वो लगभग आप लोग का यहाँ पर 12,000 रुपए के आसपास का शानदार प्रॉफिट होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। और लिफ्टिंग जो आप लोग की एस्टिमेटेड है वो तकरीबन यहाँ पर 1400 रुपए से भी अब ऊपर की निकल चुकी है। ये हो गया आप लोग की यहाँ पर यूनिमेक के आईपीओ की सारी डिटेल्स। इसके बाद बात करता हूँ पहले मैं अभी यहाँ पर ट्रांसफर लाइटनिंग आईपीओ की। इस आईपीओ की यहाँ पर कल होने वाली है आप लोग की लिफ्टिंग, 9:30 से 9:45 के बीच में लिफ्टिंग हो जाएगी, और 10 बजे आप लोग की यहाँ पर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लिफ्टिंग के बाद मोमेंटम यहाँ पर हो सकता है कि 1-2 दिन तक बना रहे, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं अगर मोमेंटम में। ऑल्दो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, मैं पर्टिकुलरली खाली इस आईपीओ की अभी बात कर रहा हूँ। मोमेंटम बनाएगा, एस्टिमेटेड जो लिफ्टिंग प्राइस है यहाँ पर वो 432 प्लस 160 रुपए की जीएमपी, कहीं ना कहीं 590 रुपए के आसपास का लिफ्टिंग आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, कल की अगर मार्केट आप लोग की पॉजिटिव होती है, अगर मोमेंटम होता है, आपको लगता है कि मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव है, तो आप इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आईकेएस हो गया, इन्वेंचर्स हो गया, विशाल हो गया, सारे के सारे आईपीओ में आज 10% की मूवमेंट आप लोग को देखने को मिली थी। मोवी बिग भी मॉर्निंग में लगभग 10-15% के आसपास ऊपर था। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग का आईकेएस की लिफ्टिंग अभी हुई थी, वो भी तकरीबन आप लोग का 12% आज के दिन पे यहाँ पर बढ़ा था। इसके अलावा आईजीआई की मैं बात करूँ तो ये भी तकरीबन 10% का तो अपर सर्किट यहाँ पर लग चुका था। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर मोमेंटम दिखता है तो इसको बाय कर सकते हो। बाइंग आप लोग की 590 रुपए के आसपास की होगी, और एसएल आप लोग का 550 रुपए के आसपास का लग जाएगा यहाँ पर फॉर दोस्त जिनको अलॉटमेंट मिली है या जिनको नहीं भी मिली है, दोनों का एसएल यहाँ पर 550 के आसपास का होगा। बाकी प्रॉपर लिफ्टिंग स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड कर दी है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स में मैंने यहाँ पर होल्डिंग की राय दी थी। एस्टिमेटेड जो यहाँ पर प्राइस आप लोगों को अलॉटमेंट का मिला है वो 283 रुपीज का मिला है, और वहीं पर कल फिर से 9:30 से 9:45 के बीच में आईपीओ की लिफ्टिंग हो जाएगी। जीएमपी में कोई भी मेजर चेंज नहीं है, 50% के आसपास की जीएमपी आप लोग की यहाँ पर अभी भी चल रही है, मतलब कि आप लोग का जो एस्टिमेटेड लिफ्टिंग प्राइस है वो तकरीबन तकरीबन आप लोग का 430 रुपए के आसपास का निकल के आता है। यहाँ पर इसको आप लोग को मैंने होल्ड करने की रिकमेंडेशन दी थी, तकरीबन लाइक 2 क्वार्टर से 1 साल तक के बीच में, मतलब कि 6 महीने से 1 साल तक के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। और कल जो आप लोग का जो प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है
वो तकरीबन तकरीबन आप लोग का 7,500-8,000 रुपए के आसपास का हो जाएगा। और अगर कल सेल करते हो तो 20% का यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कट जाएगा, तकरीबन 1500 रुपए। तो कुल मिला के आप लोग के हाथ में यहाँ पर 6100 रुपए आएंगे। ये बात खाली उन लोग के लिए थी जो लोग अपना आईटीआर फाइल करते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं थी, क्योंकि मैं करता हूँ तो मुझे जरूरी लगती है ये बात बताना, और काफी लोग यहाँ पर आईटीआर फाइल करते होंगे अपना, तो ये बात बताना थोड़ी सी जरूरी है। जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, मत करो। जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। मुझे पता है मैं गलत एडवाइस दे रहा हूँ, बट क्या करूँ, किसी को शौक नहीं है 20% का पैसा सरकार को देने का। पैसा तो इतना सारा, सर्विसेज मिले इतनी सी। एनीवेज, मैं यहाँ पर किसी सरकार को फेवर नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई सरकार हो, टैक्स तो देना ही है। ये सब खैर मुझे पसंद नहीं है। एनीवेज, ममता की मैं बात करूँ तो भाई ममता को तो मैंने साफ साफ होल्डिंग की रिकमेंडेशन दी थी, वो भी फॉर लाइक 2-3 ईयर्स। रीजन क्या था, 600 करोड़ के मार्केट कैप पे इनका आईपीओ आया था, जो कि मतलब मैं सोचा था कि मेन लाइन पे आया भी क्यों, इसको तो एसएमई सेक्टर में आना चाहिए था, इतना छोटा मार्केट कैप था। तकरीबन इतना अमाउंट कर चुका होगा आप लोग के रिटेल वालों के पास, और 61 शेयर्स की आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिली होगी, एंड जो प्राइस आप लोग को यहाँ पर मिला है वो 243 रुपीज के हिसाब से मिला होगा। जीएमपी यहाँ पर चल रही है 100% से भी ऊपर की, मोटा मोटा मैं 100% मान के चलता हूँ। तो भी जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 480 से 490 रुपए के बीच में है। 500 रुपए के आसपास भी लिस्टिंग हो सकती है। ऑल दो अगर इसको कल बाय करते हो तो साफ साफ बता दूं, इसको अगर बाय करते हो तो प्लीज इसको लंबे टाइम के लिए बाय करना पड़ेगा। ऑल दो मैं जिनको आईपीओ मिला है उनको होल्डिंग की राय थी, जिनको आईपीओ नहीं लगा है वो इसको ना बाय करें। सारे रीजन मैंने आप लोग को वीडियो में बताए थे। वीडियो कहाँ गई, ये डे वीडियो, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। रीजन क्या था, मार्केट कैप बहुत छोटा है। अगर कोई ऑर्डर वगैरह कंपनी को मिलता है तो मार्केट कैप बढ़ेगा, वरना इसको लाइक लंबे समय के लिए बाय कर सकते हो, लाइक 2-3 साल के लिए, उससे कम के लिए प्लीज मत बाय करना। और यहाँ पे भी आप लोग का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन तकरीबन आप लोग का 255 रुपए के हिसाब से वो तकरीबन यहाँ पे 15,000 के आसपास का हो जाएगा, जिसमें आप लोग का यहाँ पर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कट के लगभग 3,000 रुपए तो आप लोग के यहाँ पे टैक्स में ही चले जाएंगे। अब अगेन, अगर फाइल नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, फाइल करते हो तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पर आप कर सकते हो। इसके बाद आता है सनातन टेक्सटाइल का। ये कंपनी बिल्कुल भी होल्डिंग लायक नहीं है। आईपीओ चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, इसको ना बाय करना ना होल्ड करना। एक आध दिन मोमेंटम के लिए होल्ड करते हो तो बात अलग गई, वरना इसको मैंने होल्डिंग की बिल्कुल भी राय नहीं दी थी। रीजन क्या था, 321 रुपए के हिसाब से यहाँ पे जो अमाउंट आप लोग को कटा होगा इतना कटा होगा, 46 शेयर्स आप लोग के डीमैट अकाउंट में यहाँ पर आ चुके होंगे, एंड आप लोग की जो बाइंग प्राइस है वो यहाँ पर इतनी होगी। कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम है और प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है। मार्केट में जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका भी कोई हाल बहुत अच्छा नहीं है। कंपनी का कोई भी मेजर क्लाइंट यहाँ पर नहीं है। होल्ड करना चाहते हो आपकी चॉइस। एक आध दिन मोमेंटम में भाग सकता है, वो मैंने बता दिया है, तो वो एक अलग बात गई, वरना इसको तो प्लीज मोमेंटम के अलावा बिल्कुल भी बाय मत करना। इससे अच्छे कॉम्पिटिटर्स लिस्टेड है, आप वो बाय कर सकते हो। बाकी लगभग 80 रुपए का यहाँ पर चल रहा है जीएमपी। जीएमपी के हिसाब से जो प्रॉफिट है तकरीबन यहाँ पर 3,500-4,000 रुपए के आसपास का होगा। अब इसमें मैं क्या ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बताऊँ, इसमें भी सारा 20% टैक्स कट जाएगा यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाला। मतलब गुस्सा आती है ना, 700-800 रुपए आप लोग फिर टैक्स में यहाँ पर चले जाएंगे। खैर क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज, 25% की लिफ्टिंग है, इसको मैंने रैंक 1 पे रखा था। मुझे पता है बहुत लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिली, बहुत लोगों को मिली, एंड पुराने लोगों को भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिली, तो मैं काफी मुझे अच्छी लगी ये वाली बात। इसके बाद कॉनकोर्ड को बाय एंड होल्ड, चाहे कहीं भी लिफ्टिंग हो जाए, चाहे जिस प्राइस पे भी मिले, इसको बाय करके होल्ड कर सकते हो। 701 रुपए पे यहाँ पर ये शेयर्स हम लोग को मिले हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो प्राइस है वो 701 रुपए के हिसाब से 21 शेयर्स की लॉट थी। तकरीबन इतना अमाउंट मुझे भी कट चुका है, मुझे भी यहाँ पर इस कंपनी की अलॉटमेंट मिली। मैं तो इसको होल्ड करने वाला हूँ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कल इस आईपीओ की हो जाएगी मार्केट में लिफ्टिंग। एज ऑफ नाउ जो जीएमपी चल रहा है वो बढ़ते बढ़ते तकरीबन 20% के आसपास तक का गया था, अभी 15% का चल रहा है। लगभग लगभग 2,000 रुपए के आसपास की यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ, आपको बाय करना है फॉर लॉन्ग टर्म, आप इसको बाय कर सकते हैं। एनवायरो इंफ्रा, ईएमएस, ये दो एग्जाम्पल है, मैंने सामने कई बार बताए थे। लिफ्टिंग स्ट्रेटेजी वीडियो आप चेकआउट यहाँ पर कॉनकोर्ड की भी कर सकते हो। इसके बाद वेंटेटिव हॉस्पिटैलिटी की आने वाली है कि फिनटेक पे आज अलॉटमेंट बाहर, कुछ ऐसा वेब पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोग अपनी अलॉटमेंट का स्टेटस चेकआउट कर पाएंगे। एज ऑफ नाउ कोई भी अभी मेरे पास अपडेट नहीं है पैसे कटने का, पैसे ना कटने का, रिफंड वगैरह का। कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग के पास से यहाँ पर इतना अमाउंट कटता है रिटेल वालों का, तो नीचे कॉमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। और एचएनआई में जो अलॉटमेंट मिलेगी वो यहाँ पर 14 लॉट की मिलेगी। किसी को भी रिटेल में एक लॉट से ज्यादा की अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है।
ठीक है? तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर है। लगभग 6 में से 1 आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी, बाकी 5 लोगों का पैसा यहाँ पे अनब्लॉक हो जाएगा, मतलब कि आप लोग के जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं, वो यहाँ पर तकरीबन 16% के आस-पास के निकल के आते हैं। जीएमपी 10% का कांस्टेंट चल रहा है, मतलब कि मोटा-मोटा ₹1500 के आस-पास का प्रॉफिट यहाँ पर एस्टिमेटेड है। बाकी जीएमपी ऊपर-नीचे होती है, तो देखा जाएगा, होल्ड करना नहीं करना वो बात की बातें हैं। इसके बाद यहाँ पे सेंड्योर फार्मास्यूटिकल की भी अलॉटमेंट आने वाली है, जो कि आप लोग को लिंक्डइन टाइम पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगेन लिंक्डइन टाइम है, आधी रात में 2-3 बजे यहाँ पर अलॉटमेंट आएगी। डेट आप लोग की चेंज होके यहाँ पे टेक्निकली 27 तारीख की हो चुकी होगी, तो अलॉटमेंट का वेट करना लिंक्डइन टाइम पे वेस्ट ऑफ टाइम है। अलॉटमेंट का वेट मत करिएगा। बाकी पहले पैसे कट जाएँ, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। कई बार पैसे यहाँ पर अलॉटमेंट आने के बाद भी आप लोग के अकाउंट से कट सकते हैं, तो प्लीज़ वेट करिएगा। रिटेल में इतने अमाउंट की यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी और एच&आई में इतने अमाउंट की यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी। 38 शेयर्स यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में रखे गए थे। अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे थोड़ी-सी कम है, क्योंकि 93 टाइम्स के आस-पास ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ था। मतलब कि 93 में से खाली एक ही आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है। मतलब कि मोटा-मोटा 1.7% के आस-पास की चांसेस थी यहाँ पर, अगर मैं सही हूँ, तो आप लोग को अलॉटमेंट मिलने के 1.07% की चांसेस थी आप लोग को। बाकी अगर अलॉटमेंट मिल जाती है, तो लगभग 60% से ऊपर का यहाँ पर जीएमपी चल रहा है। मोटा-मोटा जो प्रॉफिट होगा आप लोग को, वो तकरीबन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ₹9,000 के आस-पास का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। होल्ड इसको करने की मैं रिकमेंडेशन दूँगा, ऑल्दो एक प्रॉपर लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बना के मैं अपलोड अपने चैनल के ऊपर कर दूँगा। इसके बाद करारो में आई डोंट थिंक किसी ने यहाँ पर अप्लाई किया है। अगर अप्लाई किया है, तो अलॉटमेंट का वेट करिए। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड था, तो अलॉटमेंट मिलना यहाँ पर तय है। जीएमपी में कोई भी मेजर चेंज नहीं है। लिस्टिंग यहाँ पर अगर ऊपर-नीचे होती है, तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकता था, ना मैंने आप लोग को रिकमेंड किया था वो रिस्क लेने को। यूनिमेक की बातें मैंने कर ली हैं। बाकी आज की मेरी इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड आई होप वी विल मीट सून।